कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव नौरंगपुर की, जहां लोग आज भी शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं रात को यहां कोई खिलौने बेचने आता है, पर वो इंसान नहीं है। अर्जुन और मीरा शहर से आए एक नवविवाहित जोड़ा था। अर्जुन ने गांव के किनारे एक पुराना मकान किराए पर लिया था। कहता था, यहाँ शांति है, मैं अपनी किताब लिख पाऊंगा। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, साहब, रात में दरवाजा मत खोलना। अगर कोई खिलौने बेचने वाला आए तो बस खिड़की बंद कर लेना। अर्जुन ने हंसते हुए बात टाल दी, पर मीरा के दिल में अजीब डर बैठ गया। दूसरा भाग, पहला सामना। एक रात तेज बारिश हो रही थी। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मीरा ने डरते हुए अर्जुन से कहा, कौन होगा इतनी रात में? अर्जुन ने खिड़की से झांका। बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा हुआ। उसकी गर्दन तिरछी थी और हाथ में लकड़ी की एक ट्रे थी, जिसमें छोटे छोटे खिलौने रखे थे। आवाज आई, बच्चों के लिए खिलौने ले लो, बहुत सस्ते हैं। पर उनके कोई बच्चे नहीं थे। अर्जुन ने कहा, अरे भाई, यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। वो आदमी बस मुस्कुराया और बोला, हर घर में एक ना एक बच्चा तो होता है, चाहे जीवित हो या मृत। ध्वनि प्रभाव, बिजली कड़कती है। तीसरा भाग, अजीब खिलौने। अगली सुबह दरवाजे पर एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी। मीरा ने डरकर कहा, ये किसने रखी? अर्जुन बोला, शायद गांव के बच्चे की शरारत होगी। पर जैसे जैसे दिन बीते, घर के अंदर से हंसी की आवाजें आने लगी। कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी खिलौनों के अपने आप चलने की आवाज। एक रात मीरा ने देखा, वो गुड़िया खुद चल रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे और उसने फुसफुसा कर कहा, मेरा खिलौने वाला फिर आने वाला है। चौथा भाग, गांव की सच्चाई। डर के मारे अर्जुन गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर के पास गया। पंडित ने कहा, वो कोई आदमी नहीं, 50 साल पहले एक खिलौने बेचने वाला था, रामदीन खिलौने वाला। बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रात कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया। अब उसकी आत्मा हर रात उन बच्चों को ढूंढती है जो कभी खेले नहीं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मतलब अगर तुम्हारे घर में कोई अधूरी आत्मा है तो वो खिलौनों वाला उसे ले जाएगा। पांचवा भाग, मीरा का रहस्य। उस रात अर्जुन ने देखा, मीरा कमरे किसी से बात कर रही थी। उसकी गोद में वही गुड़िया थी। वो उसे सहला रही थी और धीरे से कह रही थी, अब तुम मुझसे दूर मत जाना, मैंने वादा किया है। अर्जुन चिल्लाया, मीरा, क्या कर रही हो? पर मीरा ने पीछे मुड़कर कहा, अर्जुन, हमारी बेटी को पहचानो, वो लौट आई है। अर्जुन सुन्न रह गया। वो और मीरा शादी से पहले एक हादसे में अपनी बेटी खो चुके थे। छठा भाग, अंतिम रात। उस रात फिर वही दस्तक। ठक ठक ठक। बाहर वही आवाज, खिलौने ले लो, बच्चे उदास हैं। मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। अर्जुन ने उसे रोका, मत खोलो। पर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही रामदीन खिलौने वाला खड़ा था, आंखों में आग और पीछे सैकड़ों खिलौने, जो चल रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। उसने कहा,
मैं अपनी बेटी लेने आया हूँ। मीरा की आंखों से आंसू गिरे। उसने गुड़िया उठाई और बोली, जा। माँ का वादा पूरा हुआ। खिलौने वाले ने मुस्कुराकर मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल दोनों गायब हो गए। अंतिम दृश्य। सुबह अर्जुन अकेला था। घर में हर जगह खिलौनों की हंसी गूंज रही थी। टेबल पर एक नोट पड़ा था। हर खिलौना किसी की कहानी सुनाता है। अब मेरी कहानी पूरी हो गई। और उस नोट के पास एक नई छोटी सी लकड़ी की गुड़िया, जो हूबहू मीरा जैसी थी। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, हवा की सिसकियां, फिर सन्नाटा। समाप्त।